सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी ने बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ में दिवाली मनाई और दिवाली पर जाप इत्यादि भी किया। भगवान महावीर की कृपा से आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री उपेंद्र महाराज साहब, जिनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर है, मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम श्री महाराज साहब, इन गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे गुरु का तो हमेशा ही आशीर्वाद सिर पर बना रहता है। उस महान गुरु के आशीर्वाद से ही इस प्रांगण में बैठने का मौका मिला। गुरुदेव का आशीर्वाद हम दोनों संतों पर तो है ही, यहाँ सकल श्री समाज के ऊपर भी है। गुरुओं का आशीर्वाद बरसा तो यहाँ पर हमें चातुर्मास करने का मौका मिला और श्री संघ को चातुर्मास करवाने का मौका मिला। कुछ देर के लिए सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर के बारे में। परसों ही दिवाली थी और दिवाली हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है। दिवाली के संबंध में यानी कि किस प्रकार से ये दिवाली मनाई जाती है और उसमें कैसे दो महापुरुषों को दिवाली पर याद किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 साल का वनवास करके लौटते हैं अयोध्या नगरी में, तो खुशी के दीप जलाते हैं। और हम यहाँ पर जैन धर्म में अपने भगवान महावीर को याद करते हैं। भगवान महावीर का अनंत उपकार है जो हम कभी अपने सिरे से उतार नहीं सकते हैं। विचार करिए, हर माता पिता, गुरु सभी ये चाहते हैं कि अंतिम समय में हमारा बेटा बेटी, हमारा शिष्य हमारे पास में हो। लेकिन भगवान महावीर ने अपने सबसे बड़े ज्येष्ठ शिष्य जो सबसे बड़े थे, उनको अपने से जानबूझ करके अलग कर दिया, दूर भेज दिया। देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए, उनको ज्ञान देने के अपने से दूर कर दिया। किस लिए दूर किया? उसका बुरा नहीं चाहते थे। भगवान महावीर अपने शिष्य का भला चाहते थे। मेरे पास में रहेगा तो ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे और 36,000 उनकी शिष्याएं हुई, साधनियाँ हुई। उनमें देखिए कि गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य, और जो भी उनके चरणों में आता है उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। खुद गुरु को केवल ज्ञान नहीं होता, गुरु अपने शिष्यों को भगवान बना देता है और अपने ही शिष्य खुद भगवान नहीं बनते हैं। विचार करिए, जब शिष्य को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो उसमें गुरु को भी अपने शिष्य के पैर छूने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो भगवान बन चुका है। अपने ही शिष्यों को 50,000 शिष्य, उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और अपने शिष्य बनाते जाते हैं। उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और फिर खुद अपने शिष्यों के चरणों में गिर जाते हैं। वो शिष्य नहीं थे, उसमें भगवान बन जाते हैं। विचार करिए कि एक ऐसा गुरु शिष्य बनाते हैं और फिर अपने शिष्य को भगवान बना देते हैं, और भगवान बनने के बाद में अपने ही
शिष्य बने भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। भगवान को ये बात अखरती है। भगवान महावीर विचार करते हैं कि ये कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये खुद भगवान क्यों नहीं बन जाते हैं? खुद भगवान क्यों नहीं बन जाते हैं? अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। माँ भी अपने बेटे से राग करती है, और एक टीचर है, अध्यापक है, प्रिंसिपल है, लेक्चरर हैं, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट से राग करते हैं, स्नेह प्यार करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि किसका स्नेह प्यार अच्छा है? हाँ जी, वेरी सिंपली क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। क्या बताएंगे कोई भी भाई लोग, माता बहन, कि किसका राग स्नेह प्यार माँ का अच्छा है या एक टीचर का अच्छा है, जिस टीचर का उस बच्चे से कोई रिलेशन नहीं है? किसका अच्छा है? क्यों अच्छा है? बताएंगे क्यों? रीजन, मुझे रीजन बताएं, अच्छा क्यों है? टीचर का प्यार इसलिए अच्छा है कि टीचर स्टूडेंट से प्यार नहीं करता। सुन रहे मेरी बात को? टीचर स्टूडेंट से प्यार नहीं करता। टीचर अगर उससे प्यार करता, उसके गुणों से करता है। ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट है, ये गुणी है, ये अच्छा पढ़ता लिखता है, ये डिसिप्लिन रखता है, ये अपने से बड़ों, जो भी टीचर है, यहाँ तक अपने बड़े जो सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए टीचर उस बच्चे से प्यार करता है। लेकिन माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। वो किसी की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन वो करती है। और यहां तक मैं आपको एक बहुत कड़वी बात कह दूं कि माँ अपने श्रापी बेटे से जितना प्यार करती है, उतना किसी दूसरी माँ के बने हुए संत उससे भी उतना प्यार नहीं करती। हाँ जी, एक माँ अपना बेटा शराबी है, उससे जितना स्नेह प्यार है ना माँ का, अगर दूसरी माँ का बेटा संत बना हुआ है, वो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी वो प्यारा नहीं है जितना अपना प्यारा बेटा शराबी भी माँ को अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि राग स्नेह प्यार जो है वो टीचर का अच्छा होता है, माँ का अच्छा नहीं माना जाता। समझ रहे हैं? इसलिए माँ का स्नेह प्यार अच्छा नहीं माना जाता। अब भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे। 14,000 शिष्य ही भगवान महावीर से राग करते थे। एक भी ऐसा शिष्य नहीं जो भगवान महावीर से राग नहीं करता हो। लेकिन जो 14,000 शिष्य थे, वो भगवान महावीर जो उनसे राग करते थे, वो राग करते थे भगवान महावीर के गुणों से, भगवान महावीर की क्वालिटी से, भगवान महावीर के ज्ञान से, कि भगवान महावीर जो है भगवान है। किस लिए भगवान है? क्योंकि उनको केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। वो 3 खंड को 9 उनको जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान वो जानते हैं। मेरे महावीर जो है हर तरह का ज्ञान उन्हें हासिल है। तो 14,000 शिष्यों में तो 13,999 ये जो शिष्य हैं भगवान महावीर की क्वालिटी से जुड़े हुए हैं, भगवान महावीर के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, उनके गुणों से जुड़े हुए हैं, उनके ज्ञान से जुड़े हुए हैं। लेकिन गौतम स्वामी जो हैं वो उनकी क्वालिटी से, गुणों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति से भी जुड़े हुए हैं। व्यक्ति कौन? भगवान महावीर। व्यक्ति कौन? भगवान महावीर। तो भगवान महावीर से भी जुड़े हुए हैं, जबकि गुणों से ज्यादा वो भगवान महावीर से जुड़े हैं। और 13,999 शिष्य जो हैं वो भगवान महावीर से ज्यादा उनके गुणों से, क्वालिटी से जुड़े हुए हैं। अब इसमें यह फर्क है कि राग तो वो भी करते हैं और राग वो भी करते हैं। तो जो 13,999 शिष्य थे उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान महावीर को, भगवान महावीर के जो शिष्य हैं उनको, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यह कहा जाता है कि व्यक्ति का स्नेह, एक व्यक्ति के प्रति स्नेह वो अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति, इसलिए आप कई बार बोल देते हैं
कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, महावीर से भी बड़ा महावीर का नाम। ये आप क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, ये क्वालिटी के ऊपर है। महावीर से भी बड़ा महावीर का नाम है, राम से भी बड़ा उनका नाम है। वो इसलिए है कि अगर आप क्वालिटी से जुड़े हुए हैं तो आपको भी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति आने वाले समय में, जन्मों में, हजारों जन्मों, कितने जन्मों के बाद आपको भी हो सकती है। तो भगवान महावीर को ये पता है कि इस रात्रि में मुझे केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है और मुझे निर्वाण की भी प्राप्ति होगी। निर्वाण यानी कि आत्मा का मोक्ष में चले जाना, और निर्याण आत्मा का स्वर्ग में चले जाना या देवलोक में चले जाना। और निर्माण, किसी भी चीज का निर्माण होना, जो भी ब्रह्मांड की चीजें हैं उनका निर्माण हुआ तो वह निर्माण है। निर्याण यानी कि आत्मा स्वर्ग या देवलोक में चली जाना, और मोक्ष होने का मतलब है निर्वाण होना। तो भगवान महावीर ने जब ये देखा कि मेरा निर्वाण होना है, अब मेरा समय आ चुका है, अपने शिष्य गौतम को बुलाते हैं कि गौतम, देव श्रमा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए चले जाओ, उनको प्रतिबोध दो, उसके बाद में आप आना। क्योंकि महावीर को ये पता था कि ये मेरे पास में रहेगा, रोना धोना करेगा, है ना। क्योंकि वो इतने बड़े शिष्य, आज के समय हम किसी को कह देते हैं कि भाई घर में डेथ हो गई है, आपको रोना धोना नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, समझ रहे हैं। साधु साध्वी भी रोते हैं, मैं आपको एक रियलिटी बात बता रहा हूं, रोते सभी हैं। जहां पे जितना सने राग होगा, बहुत से ऐसे होते हैं वो आंखों से कम रोते हैं या आंखों से रोते ही नहीं हैं, वो अंदर दिल से रो लेते हैं। जिससे सने, जितना सने प्यार होता है वो उतना रो लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो दुख मनाते हैं लेकिन रोते नहीं हैं, अपने गुरु के गुणों का बखान करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, हमेशा जिंदगी भर याद करते हैं। लेकिन जब उनके गुरु जब इस शरीर को छोड़ते हैं वो रोते नहीं हैं। इसका मतलब उनके दिल में या दिमाग में श्रद्धा की कमी हो, ऐसा नहीं है। तो उसमें भगवान महावीर का जब निर्वाण होता है, और निर्वाण होने के बाद में देवी देवता आ रहे हैं और बहुत से लोग उदास हैं, कुछ रो भी रहे हैं। गौतम स्वामी ने देखा कि ये जा कहाँ रहे हैं, देवी देवता भी इतने आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। और दीपावली की रात, अमावस्या की रात होते हुए भी इतना, जितना सूर्य में इतना उजाला नहीं होता, दिन में इतना उजाला नहीं होता जितना उजाला रात में हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप कहते हैं ना, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये क्या है? ये देवता है। तो जब यानी कि सूर्य चंद्रमा रात में होंगे तो बताइए रात में भी दिन जैसा उजाला, लाइट हो जाएगी। तो क्या होता है, जब ये पता चला कि भगवान महावीर का तो निर्वाण हो गया है, वो तो छोड़ के चले गए, अब उनकी आत्मा यहां नहीं, उनकी आत्मा तो मोक्ष में चली गई। गौतम स्वामी वहीं एक जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चे की तरह रोना शुरू कर देते हैं। बहुत बुरी तरह से रोते हैं और उनके रोने की आवाज भी बहुत दूर तक आती है। रोते रोते यानी कि जहां भगवान महावीर वहां रोते रोते आते हैं। और लगभग रात को 12 बजे के आसपास भगवान महावीर को निर्वाण होता है। और निर्वाण होने के बाद में तो गौतम स्वामी पहुंचते हैं और देखिए लगभग 12 बजे के आसपास से लेकर के सवेरे 4 बजे तक विलाप करते हैं, वो रोते रहते हैं नॉन स्टॉप, रुकते ही नहीं है। किस प्रकार से रोते हैं? वो कहते हैं, प्रभु, अंतिम समय में कभी एक बाप अपने बेटे को दूर नहीं करता, एक गुरु अंतिम समय में अपने शिष्य को दूर नहीं करता। जिसके साथ स्नेह होता है वो यही कहता है कि अंतिम समय जब आता है तो सभी कहें, अपने रिलेशन के लोगों को बुला लेते हैं और अपने शिष्यों को भी बुला लेते हैं। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, करोल बाग में उनका देवलोक हुआ। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब का 6 अगस्त 97 में।
तो देहरादून में भी जो यानी कि उनके शिष्य से रविंद्र मुनि, रमणीक मुनि इत्यादि, तो सभी को बुलाते हैं कि सभी को बुलाओ, अब मेरा समय नजदीक है। सभी को बुलाया जाता है। मैं ये चाहता हूं अंतिम समय में मेरे शिष्य मेरे पास में हो, मेरे तीनों शिष्य मेरे पास हों। ये प्रेम श्री महाराज साहब की उनकी इच्छा थी कि तीनों शिष्य पास में पहुंच जाएं, और जो उनके शिष्य चले हैं वो जैसा भी है संयोग जैसा देखें पहुंच जाते हैं। तो गौतम स्वामी को ये रोना आता है, प्रभु मुझे ये बताएं, क्या मैं आपको मोक्ष में जाने से रोक लेता? क्या मैं आपको वहां जाने से रोक लेता? आपको पैर पकड़ लेता, मना करता? अरे जब जिसने हमेशा आपके चरणों में रहना सीखा है, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, भगवान मानता हूं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझे कहा, कुछ भी कहा, कभी मैंने मुंह उठा करके नहीं देखा, कभी मैंने ना नहीं करी किसी चीज की भी, लेकिन आज मुझे आपने रुला दिया। आज मुझे जो रोना आया है वो आपकी वजह से आया है, क्योंकि अंतिम समय में तो हमेशा मैं आपके पास में होना चाहिए था। सबसे बड़ा शिष्य में आपका, अंतिम समय में मैं आपके पास में होना चाहिए, और अंतिम समय में पास में होने की बजाय मुझे ही सबसे पहले दूर कर दिया। ऐसी क्या गलती करी मैंने? ऐसी तो मैंने कोई गलती नहीं करी कि मैं आपसे दूर चला जाऊं। इस प्रकार से भगवान महावीर को याद करके गौतम रोते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा तो कोई बाप नहीं हो सकता, और ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता, और ऐसा भगवान को भी नहीं होना चाहिए कि जिस शिष्य के साथ में आपका और मेरा और आपका 30 साल 30 इयर्स का एक जगह एक साथ रहना रहा, जहां 30 साल तक एक साथ रहना रहा हो, उस समय में भी, और आप मुझे दूर भेज करके यानी कि निर्वाण को प्राप्त करें, तो उसमें क्या है? इसलिए मुझे इस बात का दुख है। प्रभु मुझे ये बताएं, आज मुझे वो दुख हो रहा है कि अपने महावीर को याद करके, आपकी याद भी बहुत आती है, और आपको याद करते करते मुझे इतना दुख होता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। अब किससे मैं सवाल जवाब करूंगा? क्योंकि अपने शास्त्रों में जो है 36,000 भगवान महावीर से जब गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, जितने सवाल जवाब गौतम स्वामी ने अपने भगवान महावीर से किए, किसी भी शिष्य ने इतने सवाल जवाब नहीं किए। अब मैं किससे सवाल जवाब करूंगा? किससे मैं पूछूंगा? कोई भी यानी कि मैं किसी भी बात को पूछना चाहूंगा तो किससे? अरे आपके जाने के बाद में अब यहां पर अंधेरा हो चुका है, मिथ्या तब हो चुका है। अब क्या है, लोग भ्रमित हो जाएंगे, लोग इधर उधर घूमेंगे। जो आपके रहते यहां पर जो ज्ञान था, आप हर किसी को कह देते थे, टोक देते थे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन अब इस दुनिया को समझाने वाला कौन है? आप जब किसी को टोकते थे, बोलते थे, समझाते थे, प्रभु अब वो शक्ति किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से गौतम स्वामी रोते जाते हैं और बोलते जाते हैं, इतने निष्ठुर तो ना बनो कि मैं 3 घंटे हो चुके हैं रो रहा हूं, क्या आपको मोक्ष में जाने के बाद हम वापिस नहीं आ सकते? अरे वापिस भी तो आ सकते, आप मोक्ष में चले गए कि आपको अपने शिष्य से इतना भी प्यार नहीं? अरे मेरे स्नेह में, मेरे प्यार में, मेरे अपनेपन में कोई कमी है क्या कि जो रोते रोते तो, अरे माँ भी एक बच्चे को संभाल लेती है, लेकिन आप अपने शिष्य को नहीं संभाल रहे हो। तो उस समय क्या है, ये विचार करते चले जाते हैं गौतम स्वामी और बोलते चले जाते हैं। इतनी नाराजगी तो अच्छी भी नहीं होती। एक व्यक्ति जब रोता है, दिल से रो रहा है, और फिर भी यानी कि आप गुरु होते हुए, भगवान होते हुए भी आपको मेरे पर दया नहीं आती। तो ये विचार करते करते गौतम स्वामी विचार करते हैं, जब भगवान को मेरे से प्यार नहीं है तो मुझे भी भगवान से प्यार नहीं है क्या? जब भगवान को मेरे से स्नेह नहीं है, वो मेरे वीर नहीं, आज से मेरे महावीर नहीं, अरे उन्होंने मुझे यानी कि इसलिए भेजा था,
देव शर्मा को यानी कि प्रतिबोध देने के लिए, संदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि अंतिम समय में मुझे वो ज्ञान देना चाहते थे। मुझे वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करना चाहते थे। आज से वो गुण के रूप में मेरे भगवान हैं, लेकिन आज से मैं अपना राग खत्म करता हूं। मैं अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति आज से ही राग, आज से ही जो शने, जो मोह है, उस मोह को मैं अभी खत्म कर देता हूं। आज से मेरा कोई भगवान के प्रति कोई मोह नहीं है। वो मेरे भगवान रहे हैं, वो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आज से मैं मोह को पूरी तरह से खत्म करता हूं। जैसे ही ये भाव गौतम स्वामी के मन में आए तो उसी समय क्या हुआ, गौतम को भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, है ना। केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसमें प्राप्ति होने के बाद में एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। देखिए, कोई भी तीर्थंकर, हमारे 24 भगवान हैं, जब भी इस धरा से शरीर छोड़ करके उनकी आत्मा मोक्ष में जाती है ना, तो देवी देवताओं को भी रोना आ जाता है। स्वर्ग में जो देवी देवता है, देवलोक में जो देवी देवता, उनको भी रोना आ जाता है। और धरती पर जो उनके शिष्य शिष्याएं होती हैं, उनको भी रोना आता है। आम जनता को, हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों को रोना आ जाता है। और भगवान महावीर ने कमाल कर दिया। वाकई भगवान महावीर ने एक ऐसा कमाल किया, ऐसा आज तक इतिहास में किसी ने कमाल ही नहीं किया। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा कमाल जो भगवान महावीर ने किया, आज तक जितने भी भगवान हुए हैं वो कमाल किसी ने नहीं किया। बताऊं कौन सा कमाल किया? देखिए, भगवान महावीर ने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरे जाने के बाद में देवी देवता, मेरे जो शिष्य हैं वो, और जो शिष्याएं हैं वो, आम जनता हजारों लाखों की संख्या में रोएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य गौतम को अपने से दूर कर दिया। क्यों किया अपने से दूर? क्योंकि किसी को जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है ना, तो उसमें देवी देवता खुशी मनाते हैं। और देवी देवता आकाश में दुंदुभिया बजाते हैं, खुशी होती है। जब देवी देवता खुशी मनाते हैं तो आम जनता भी खुशी मनाते हैं, और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो भगवान महावीर ने किया कि मेरे जाने के बाद में कोई रोए ना, मुझे कोई याद ना करे, कोई दुखी ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी। अपने से गौतम स्वामी को दूर करके, अपने शिष्य को दूर करके, यानी कि खुशी मनाने का मौका दे दिया। कि देखिए, किसी की डेथ होने के बाद में, यानी कि कल मोक्ष में आत्मा जाने के बाद में, कहा तो रोना चाहिए, और कहा भगवान महावीर ने खुशी का माहौल बना दिया कि मेरे जाने के बाद में सभी रोएंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद में जो रोएंगे, गौतम स्वामी को, गौतम को क्या होगा, केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, और सभी इसकी खुशियां मनाएंगे, और मेरा रोना धोना भूल जाएंगे, लोग छोड़ देंगे, पूरी तरह से विस्मृत कर देंगे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद में कोई दुखी ना मनाए, कोई दुख ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई हताश ना हो, कोई निराश ना हो, कोई उदास ना हो। ये भगवान महावीर ने विचार किया कि पूरी तरह से लोग मुझे भूल जाएं, है ना। उसके बाद में, मुझे भूलने के बाद में, गौतम को केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति में लोग क्या है, उसे, उसकी खुशी मनाएंगे। उसके बाद में भी जिसकी श्रद्धा होगी वो याद कर लेगा, किसको? मुझे याद कर लेगा, है ना। देखिए, कितनी बड़ी बात मेरे महावीर ने, कितनी बड़ी बात दी है, कितनी बड़ी नॉलेज। यानी कि अपने आप को भुलाने के लिए, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति करवाने के लिए उसको अपने से दूर भेज दिया। लोग इसको याद करेंगे कि एक और भगवान पैदा हो गया, एक और भगवान हो गए हैं, उनकी आत्मा का कल्याण हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या है, लोग इसको याद रखें, किसको? मेरे शिष्य गौतम को याद रखें। जो बड़े होते हैं ना, वो अपने छोटों की हमेशा वैल्यू बनाते हैं। जो बड़े होते हैं अपने छोटों की वैल्यू बनाते हैं। बस इतना ही आपके समक्ष में कहना चाहूंगा। और यहाँ पर मेरे जो गुरु भाई हैं,
श्री इंद्रेश मुनि महाराज साहब, ये मेरे छोटे गुरु भाई हैं, मेरे भ्राता हैं। मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से हम शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है। इतना स्नेह प्यार हमारा आपस में, आप कभी भी आकर के देखेंगे ना, हम ऐसे आपस में बात करते हुए, हंसते बोलते हुए ऐसे रहते हैं। और ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है। कहीं भी किसी भी काम के लिए जब हमारे गुरु हमें भेजते हैं, किसी भी संत की सेवा करने के लिए भेजते हैं, उसमें आपने कभी भी महसूस किया होगा, कई बार भेजा है तो उसमें हम दोनों की ही ड्यूटी लगाते हैं। किसी भी विशेष काम के लिए भेजना होता है तो उसमें हमारे गुरु हम दो की ड्यूटी लगाते हैं कि सुखदर्शन मुनि और इंद्रेश मुनि ही उस फलाने संत की सेवा करने के लिए जाएंगे, इस काम की व्यवस्था करने तो ये दो संत ही जाएंगे और तीसरा संत नहीं जाएगा। समझ रहे? तो बस आपके समक्ष मंगल पाठ, और यहाँ पर ऐसे जैन सभा जो कि साधुवाद की पात्र है, और जो युवा मंडल है वो भी साधुवाद का पात्र है, और यहाँ पर तरुणी मंडल, महिला मंडल वो भी साधुवाद की पात्र हैं, सकल समाज साधुवाद की पात्र हैं। जो ये हमारी समाज है ऐसे जैन सभा माछीवाड़ा, और यहाँ पे जो भी मंडल बने हुए जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने साधु संतों की यानी कि अब यहाँ चातुर्मास ज्ञान करवाया और किसी प्रकार की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपनी भक्ति ऐसे ही बढ़ाते रहें। ये मेरी भगवान महावीर से, अपने गुरु से, आचार्य भगवान से यही अरदास है, यही प्रार्थना है। 19 तारीख को तप समारोह रहेगा। 19 तारीख को तप समारोह, जितने भी परिवार हैं, किसी को 28 का यानी कि कोई भी पारितोषिक रह गया है तो वो दिया जाएगा, और सभी परिवारों को यानी कि माला इत्यादि से यहाँ पर स्वागत सम्मान इत्यादि रहेगा सभी परिवारों का। तो उसमें तप समारोह रहेगा 19 तारीख को, संडे भी है, और जो भी बच्चों के प्रोग्राम इत्यादि सभी रहेंगे। उसमें ऐसे जैन सभा, महिला मंडल, तरुणी मंडल सभी यानी कि मंडल लगे हुए हैं। और आज का जो दिन है, आज अन्नकूट का दिन है, और आज के दिन गोवर्धन पूजा, भाई दूज, और आज बाल दिवस भी है। आज क्या है? बाल दिवस भी है, और विश्व मधुमेह दिवस भी है। विश्व मधुमेह दिवस भी है, बाल दिवस भी है, भाई दूज भी है, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी है। ये आज के दिन यानी कि, तो आज का एक बहुत अच्छा दिन है। संकट में हर छोटी सी बात का महत्व होता है। कोई भी ऐसी छोटी सी बात हो, किसी के द्वारा ये कहते हैं कि मुसीबत के समय में कोई ताया जी है, चाचा है, गुरु है, कोई भी है, या माता पिता है, या कोई समाज का कोई बुजुर्ग है, जिसने हमारे सिर पे और कंधे पे हाथ रख करके ये कह दिया, मुसीबत में मैं आपके साथ हूँ, जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, वो व्यक्ति कभी भी बुलाया नहीं जाता है। और यहाँ सकल समाज का बड़पना देखिए। हाँ जी, सकल समाज का यहाँ पर बड़पना देखिए कि अभी तक यहाँ पर जाप की लड़ी चल रही है, और लगभग सप्ताह 10-12 दिन तक 12-12 घंटे के यहाँ पर जाप चले हैं, स्टार्टिंग से ही चातुर्मास में। ये हमारी समाज का बड़पना है। सपना जैन जो पास में रहती हैं, माता सपना जैन, उनका तिला रहा। एक बहन रीचा जैन, उन्होंने तिला किया है, और एक दिया जैन, इन्होंने तिला किया है। तो आप तीनों को साधुवाद है जो आप लोगों ने हिम्मत की है दिवाली पे। देखिए, दिवाली पर मिठाई छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मिठाई छोड़ करके, बहुत सारी चीज़ें छोड़ करके तपस्या करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन तीनों का जो तिला रहा, सपना जैन, बहन रीचा जैन और बहन दिया जैन, तो आप तीनों को साधुवाद है जो आप तीनों ने तिला किया है। तो अब रहेगा मंगल पाठ, और दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। हमेशा ही आप यानी कि दिवाली मनाएं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आने वाली दिवाली में सभी कोशिश करें ये पटाखे, ये बम फोड़ना पूरी तरह से बंद करने का भाव रखें। अपने बच्चों को थोड़ा सा लालच दें। अगर आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो आपको एक ड्रेस दिलाई जाएगी। मैंने आपको कहा था कि ड्रेस जब भी दिलवानी है, एक तो दिवाली पे दिलवा दें, ताकि बच्चे की आप
बम पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो आपको ये बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। आपने ड्रेस दिलवानी है और एक ड्रेस दिलवाएं आप संवत्सरी पे दिलवाएं, ताकि उससे बच्चे याद रखें ये हमारा त्यौहार है, और दिवाली के दिन ड्रेस दिलवाएं ताकि वो बम पटाखे इत्यादि ना फोड़ें। बाहर के यानी कि काफ़ी क्षेत्रों से जो यहाँ पर भाई बहन पहुँचे हैं, आप सभी को साधुवाद है। सुनेंगे आप लोग मंगल पाठ और कोई। ओम घंटा गणो महावीर श्री व्याधि विनाश का स्फोट में वरप्त रस समावलय तीर्थ लिखित तो सरपंक्ति भी रोगा तर्पण संति वात पीत का फोदा बाबा ततराज भय नास्ति अंति करणे जब अध्यक्षम शाकिनी भूत वेतल रस सवरवंतिनो ना काले मरण न सर्पेन्द्र सते अग्नि चोर वयम नास्ति ओम रीम सिंह घंटा गण नमसोते ओम नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा ओम घंटा गणो महावीर श्रीव्याधि विनाश का स्फोट वह प्राप्त रसमावल एतरे तो तीर्थ लिखित सरपंक्ति भी रोगाष्ट तर्पण संति वात पीत का फोदा बाबा ततराज भय नास्ति अंति करणे जब अध्यक्षम शाकिनी भूत वेतल रस सवरवंतिनो ना काले मरण न सर्पेन्द्र सते अग्नि चोर वयम नास्ति ओम रीम सिंह घंटा गण नमसोते ओम नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा उस अगर पासम पास वंदामी कर्ण घम गणु मुक्कम विशर विशन्नी नाश मंगल कल्याणावसम विशर फुल्लिंग मंतम कट्ठे धारी जो सह मनो तो तस गह रोग मारी तुट जरा जंती उह समम चिट्ठव दुरे मंतो तुझ प्रणापो विफुलो होई नर त्रिशु वी जीवा पावंती न दुख दोहगम ओम अमर तरु काम धेणु चिंतामणि काम कुमाइये श्री पासना है सेवा गैण सवेज दास्तम ओम ह्रीम श्रीम तो है दस नैन सामिय पणा से रोग शोक दुख दोहगम कब तरुमेव जाये ओम तो है दस नैन सौ फल सेवाह ओम ह्रीम नवयन विघ्न नाशाय माय में धंधा गिंदम ओम ह्रीम श्रीम श्री पास विशहर विजा मंदिरम झाड़म झाएजा धरण पवन देवी ओम ह्रीम शमलु स्वाहा ओम जयु धरण गिन पमाविये नागिनी विजा विमल झाण सयो ओम ह्रीम शमलु स्वाहा ओम थुणामी पासना है ओम ह्रीम प्रणवामी परम भक्ति अठगर धनिंदो पैमा वी पैडा किति जस पै कमल मंझे स वसत पैमा ये धनिंदो तस नाम ईश्वलम विशहर विशन नाशई स्वसमंते लब्धे चिंतामणि कपाय व भीये पावंती अभिघेणम जीवा अमरावठाणम ओम नटट मैठाणे पणट कमठ नट संसारी प्रमट निटेठे अठगुणाधीश्वर वंदे ओम गरुड़ो विंत पुनो नागलक्ष्मिया बल है तेन मुचंती मुसा तेन मुचंती पन्नगा स तो है नाम शुद्धमंतम समम जो जवे शुद्ध भावेन सो एमरामरम ठाणम पावी न ये दुख दोगे दुखगम ओम पुड़ुबखंदर दाहम कासम सासम से सुलमयिनी पास बहु पभावेन नासंती शैल रुगाइम ह्रीम स्वाहा ओम विशर दावानल सयणी दयाल सारी अयंका श्री नीलकंठ पासस सुमन वितेन नासंती पनासम गौण्यम गुरु तो है दंसेन भय कायम आवी न होती एत है भी तेजम जम गुणी जासो पीडम दंतम बगंध गंध खास सास निवारणम श्री श्यामल पास महंतम नाम पौर पवलेन ओम ह्रीम श्रीम पास धन संयुतम विसर विज विसविन शुद्धम जमैनम पावी इच्छिम सोहम ओम ह्रीम श्रीम शमलिम स्वाहा ओम रोग जल जलन विशहर चुरारी मयन गैरण भय्यम पास जिन नाम संकीर्तनैन पसमंती स्वयं हरिम स्वाहा ओम जयु धनिंद नम सईपम विपम निषेव्य पाया ओम ह्रीम कलीम महासिद्धिम क्रयी पास जगन्नाथो ओम ह्रीम श्रीम तहन नम पासनहम ओम ह्रीम श्रीम धनेन्दम नम श्रीम दुण विनाशम ओम ह्रीम श्रीम जस पवाभेन सया ओम ह्रीम श्रीम नम नासंती उबध्या बहवे ओम ह्रीम श्रीम पई समरणतान मणे ओम ह्रीम श्रीम न होई वायु नतम महादुख ओम ह्रीम श्रीम नाम में पी मनसमम ओम ह्रीम श्रीम पे पेडम नेतितम संदेहो ओम ह्रीम श्री जल जल भयंत संपहिम ओम ह्रीम श्रीम चौरारी संभवे खीपम ओम ह्रीम श्रीम जो समरहि पास पहम ओम ह्रीम कलीम पुफ विय कैवे किम तस ओम ह्रीम श्रीम कलीम यम यह लोगठिम पर लोगठि ओम ह्रीम श्रीम जो समरहि पासनाहम ओम ह्राम ह्रीम ह्रम ह्रूम गाम गीम गोम गम तह तह सिज्जहि खिपम यह नाह समरहि भगवन ओम ह्रीम श्रीम कलीम ग्राम ग्रीम ग्रोम ग्रम कलीम कलीम श्री कलीकुंड स्वामी ने नमः है ये संतो माहेश पतिवर निम्न येन ता देवदीज बोहि भवि विपास जिनचंद नाम्यन सुसुर गरुड़ वेग परिबंधी गय किले से अरि है सिद्धार्य ओवै जय सुसारण
श्री चत्तारी मंगलपर्यंतम मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवेजामि अरिहंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि सौ शरणम पवेजामि केवली प्रणतोधमो शरणम पवेजामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद उसका सदा ही। मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां में आम रहा या खास होवां कदे ना चावां मैं फुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां में बस इना बख्श दे हुनर दातिया शुक्र दातिया कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां